बोलो गणपति बाप्पा मोरया मोरया। वेरी गुड। गौ माता की जय। ये ऐसी नोजल सब देखो, ऐसी नोजल ये बगी नोजल बोलते हैं उसको, एकदम बढ़िया सा। वेरी गुड, जबरदस्त है। आज सवेरे 3 फरवरी 2024 के दिन एसएसके भारत की टीम आ पहुंची है तालुका वलसाड़ में, जहां किरीट भाई वनकर जी के फार्म में होने वाला है गोटिलाइजर गोल्ड लिक्विड फर्टिलाइजर का डेमो स्प्रे। मुंबई से सुबह ही सुबह ये टीम पहुंच गई थी फार्म पर। चलिए जानते हैं क्या है गोटिलाइजर गोल्ड, लेते हैं पूरी जानकारी और समझते हैं कितना उपयोगी होगा ये नैनो फर्टिलाइजर किसानों के लिए। गोटिलाइजर गोल्ड ये जैविक उर्वरक है। गो लाइफ साइंसेज ने अनुसंधान के दौरान पाया कि गौमाता के गोबर गौमूत्र में ही फसलों को लगने वाले सभी तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जो हमारे जमीन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जब गोटिलाइजर गोल्ड का उपयोग किया जाता है तो जमीन के पोषक तत्व और प्राकृतिक कार्बन में सुधार आता है, जिससे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे आवश्यक सूक्ष्म और ट्रेस पोषक तत्व बढ़ते हैं। गोटिलाइजर गोल्ड ये जैविक उर्वरक है और इसको बनाया है अहमदाबाद की एक कंपनी जिसका नाम है गो लाइफ साइंसेज। गो लाइफ साइंसेज ने अनुसंधान के दौरान पाया कि गौमाता के गोबर और गौमूत्र में ही फसलों को लगने वाली सभी तरह के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये हमारे जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ाते हैं। गोटिलाइजर गोल्ड ये पूरी तरह से जैविक है और हमारी देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से ही बनाया गया है। अब जानते हैं गोटिलाइजर गोल्ड के उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं। इसका उपयोग सभी प्रकार की सब्जियां, आलू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, भिंडी इस तरह के सब्जियां और आम, अनार, नारियल और अंगूर जैसे फल देने वाले पेड़ों पे भी हो सकता है। कपास, प्याज और दालें जैसी नकदी फसलें, जरबेरा, गुलाब, कार्नेशन जैसे सजावटी पौधे, ऐसे विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह 100% नैनो जैविक उर्वरक देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार किया गया है। मिट्टी में कार्बन और नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे आवश्यक पोषक तत्वों में सुधार करके मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जैव समृद्ध माइक्रोबियल गतिविधियों को, जो कि पौधों के लिए पोषण तत्वों की उपलब्धता में सुधार करता है, ये इसको भी बढ़ाता है और इसी की वजह से पेड़ों में रोगों की रोकथाम करता है। मिट्टी में पानी की क्षमता को बढ़ाता है। क्षरण यानी कि मिट्टी के कटाव के खतरे को भी कम किया जा सकता है। मिट्टी में वायु के परिसंचरण में भी सुधार होता है। गोटिलाइजर गोल्ड का छिड़काव करने से फलों वाले पेड़ों में फूलों की संख्या बढ़ जाती है। गोटिलाइजर गोल्ड का छिड़काव करने से जड़ों एवं फलों को सड़ने से भी बचाया जा सकता है। समय समय पर गोटिलाइजर गोल्ड के छिड़काव करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। जानते हैं लाइफ साइंस का गोटिलाइजर गोल्ड क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो ये नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसके सभी पोषक तत्व आकार में 100 माइक्रोन से भी कम है, इसीलिए पौधों की कोशिकाओं में यानी इसके पत्ते की कोशिकाओं के बीच ये बहुत आसानी से सोख लिया जाता है और कारगर होता है। इसका पर्यावरणीय लाभ भी है। नाइट्रोजन और बाकी केमिकल वाले घटकों के अधिक उपयोग से पर्यावरण में जो हानि पहुंच रही है, इसको रोका जा सकता है। यह एक जैव उर्वरक है। इसके इस्तेमाल से जमीन, हवा, पानी में होने वाला प्रदूषण बिल्कुल भी खत्म किया जा सकता है। उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। पौधों में माइक्रोबायोम को संरक्षित करता है, जिससे सर्वोत्तम उत्पादन मिलता है। पौधों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उनकी ताजगी को भी बरकरार रखता है। कैरोटीनॉइड में वृद्धि के कारण उपज सब्जियों का स्वाद भी बढ़ जाता है। ये उपयोग करने में बहुत ही आसान और सबसे कम लागत वाला जैविक फर्टिलाइजर है। किसी भी रासायनिक उर्वरक की तुलना में ये बहुत ही अधिक प्रभावशाली है और इसीलिए ये पहला ऐसा जैविक उर्वरक है जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही तेजी से काम करता है। गो लाइफ साइंसेज ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारे भारतीय प्राचीन ज्ञान को लेकर आज के केमिकल खेती करने की पद्धतियों में क्रांतिकारक और सकारात्मक बदलाव लाना चाहती है और इसी विजन को लेकर पारंपरिक पंचगव्य ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने के मिशन पे है। इनका मिशन है भारत की मृदा का स्वास्थ्य यानी मिट्टी को संपन्न बनाने के लिए उन्नत जैविक उर्वरक का निर्माण करना और किसानों के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना। हमारे साथ ब्राउन
गोल्ड की इस क्रांति में जुड़िए और आधुनिक कृषि में हमारे पंचगव्य की प्राचीन कृषि पद्धतियों को अपनाने से ही हम हमारी माटी को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो आइए और पंचगव्य की शक्ति का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज हमारे फर्स्ट डेमो का सेकेंड डे है और इस वक्त हम वलसाड़ में हैं। वलसाड़ में हमारे अक्षय भाई के फार्म पे आए हैं और यहाँ पे हाँ किरीट भाई और अक्षय भाई हमारे लिए दोनों भाई ही है। तो किरीट भाई और अक्षय भाई के फार्म पे आए हैं। यहाँ पे आप देखोगे 100 आम के पेड़ लगे हुए हैं और इसमें मोहर भी आती है, फल भी आते हैं। अभी मोहर आना शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है बट अभी उतना नहीं हुआ है। तो हमने इसमें क्या किया है कि यहाँ की 2 लाइन को छोड़ दिया है आम की। इस लाइन से पूरा ये पूरा लाइन स्ट्रेट, ये पूरा राइट में ये पूरा, और अगेन इस लाइन को हमने छोड़ दिया है। तो इस लाइन को पकड़ेंगे और इसको पूरा हम स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं अभी अपने गॉटिलाइजर गोल्ड से। इसके बाद फूल आएंगे, फूल आने के बाद फल पकड़ेंगे। जब फल थोड़े से ठीक ठाक हो जाएंगे छोटे साइज़ में, तब हम और एक इसमें डेमो देंगे जिससे कि फल अच्छा हो। और इस डेमो का रिजल्ट क्या आएगा तो इससे फूल अच्छे आएंगे और फूल गिरेंगे नहीं, ज़्यादा फल पकड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा आज सेकेंड डेमो मॉर्निंग का चालू है और ये अभी चल रहा है। यहाँ पे पूरी अपनी टीम है, एसएस के भारत के लोग हैं, यहाँ के लोकल, यहाँ के हमारे कीर्ति भाई और अक्षय भाई के लोग हैं, हमारे मनीषा मैडम और उनकी बहन जो कि हमारे वलसाड़ के हमारे एंटरप्रेनर है वो लोग हैं। तो इन सब के प्रेजेंस में ये डेमो हो रहा है। मैं बोलूँगा थोड़ा सा ये पूरा फार्म का एक ऐसा वीडियो पूरा दिखा दो तो सबको आइडिया है क्या है करके। एक बार दिखा दो। आज हमने स्पेसिफिकली पंप भी ढूंढ के निकाला है कि जिसका सबसे फॉगी स्प्रे है। और इनको माइक्रोन तो पता नहीं था यहाँ पे लोगों को, बट उन्होंने बोला इससे ज़्यादा फॉगी का कोई स्प्रे यहाँ पे आता नहीं है। तो नया पंप, नया स्प्रे हम लेके आए जिससे कि बेटर हो। आज हम सुबह है, अभी लेट नहीं हुआ है, धूप भी नहीं हुई है, थोड़ी सी धूप शुरू हुई है बट हम थोड़े जल्दी आए थे, बट पंप के लिए हमको जाना पड़ा। सो व्हाट वी मीन टू से कि अब हम ट्रैक पे आ गए हैं। आम के खेतों में जिनके पास आम है पूरे, चाहे वो सिंधुदुर्ग बेल्ट हो, नवसारी वलसाड़ हो, गिर तलाला हो, या आपके वहाँ अगर आम लगाते हो, आप आम की खेती करते हो, आम के पेड़ है, तो आपको गॉटिलाइजर गोल्ड इमीडिएटली मंगाना चाहिए ऑर्डर देके और आपको उसका स्प्रे करना चाहिए। अगर आपका बड़ा बगीचा है, 100 पेड़ है, तो 20-25 पेड़ पे आप ट्राई करके देखो इस साल। अगले साल आपको डिफरेंस अभी पता चल जाएगा, तो अगले साल आप पूरे फार्म में कर सकते हो, क्योंकि ये सीज़न अभी अगले 1 से 2 महीने के, अभी फूल आएंगे और फिर फल आएंगे। तो अभी एक स्प्रे कर सकते हो, एक स्प्रे फल के बाद कर सकते हो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर उस आम के बगीचे वालों के लिए, हमारे तालुका उद्योजक के लिए, हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए, क्योंकि आम के लिए ये राइट टाइम है। यू कैन यील्ड अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी और किसानों का भला अच्छा प्रोडक्शन आएगा, अच्छा फल आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा रंग आएगा और उसके साथ साथ गौ माता का आशीर्वाद आएगा। तो विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवन्तु।